देवहूति विवाह कैसे हुआ वो ध्यान से सुने। महाराज मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव है जिनसे ये मानव सृष्टि आगे बढ़ी। कर्दम मुनि जो कि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जन्म लेते ही भगवान की तपस्या करने के लिए पहुंच गए। भगवान की तपस्या कर रहे हैं, अनगिनत बरस तक तप करते रहे, अनगिनत बरस तक। अंतो गत्वा परम प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि तुम अपना विवाह करो। बोले ठीक है महाराज, विवाह कर लेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है, अब आप आज्ञा दे रहे तो विवाह तो करना पड़ेगा, लेकिन एक महाराज आपसे एक निवेदन हम करना चाहते हैं। बोले करिए ना। बोले हमें पत्नी दिलाना, सुयोग्य पत्नी, नारी मत दिला देना। ये क्या होता है? अब आप भी सोच रहे होंगे पत्नी और नारी में कुछ है क्या? सोच रहे देवियों, ये बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। आपसे तो कहीं नहीं रहा, आप तो सुयोग्य हैं पूर्णतः से। पहले बता दें नारी किसको कहते हैं। हमारे यहां पर कहते हैं जिसके आने से घर में स्वर्गमय वातावरण बन जाए, वो है गृह लक्ष्मी। कौन है वो? जोर से बोलिए। अभी मैंने सुनियो ना, इन्हें जोड़ते बोलो। कौन सी लक्ष्मी? हाँ हाँ, घर की लक्ष्मी है ये। अच्छा एक बात है, बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं तो कहते हैं ठाकुर जी आप देवियों के बारे में ऐसे बोलते हो, या देवियों के मन में भी एक बात आ गई है कि हम भाइयों के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, इस प्रसंग को कहने से पहले, आप कभी भी भाइयों की बराबरी नहीं कर सकती। भाइयों से आप लोग हमेशा बहुत आगे हैं, इतनी आगे हैं, इतनी आगे हैं कि भाई अगर चाहे कि आपका पीछा करे तो नहीं कर पाएंगे। भाइयों को आगे बढ़ने का अधिकार आप देते हो। आप लोगों को तो लक्ष्मी कह दिया जाता है, भाइयों को कोई कहता है ये विष्णु है। हमारे घर में कोई अगर कन्या बहू ब्याह के लाते तो हम कहते हमारे घर में लक्ष्मी आई है। कन्या होती तो बोलते लक्ष्मी आई है। बेटा हो जाए तो कोई कहता है कि विष्णु आए। घर में शादी हो तो जमाई जब घर में आवे तो बोले कि हमारे घर में वो नारायण आए। लक्ष्मी को बयान है तो विष्णु ही आएगा। एक भी दिन बोला कि विष्णु आए हमारे घर में, और वो लक्ष्मी मानव की पत्नी नहीं हो सकती। समझते हो? इसका भाव समझिए, इसका मतलब समझिए। माताएं हमेशा पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और ऐसी माताओं का मान सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए। और मैं तो वैसे ही माताओं का बड़ा मान सम्मान करता हूं, आदर सत्कार करता हूं, क्योंकि माताओं का विशेष स्नेह मुझे, देखिए ना, मैं बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहां से लेके वहां तक माताएं और भाई लोग, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ठीक है। तो वो कर्दम मुनि बोले महाराज नारी नहीं चाहिए। बोले नारी किसको कहते हैं? वो जरा ध्यान से सुने अब ये प्रसंग पे। नारी किसको कहते हैं? ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास बाबा ने लिखा ढोल गमार शूद्र पशु नारी। बाबा ने तो कईयों को लिया, लेकिन नारी किसको कहते हैं, नारी के लक्षण क्या हैं जरा समझें। जो अपने बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने, या अपने पति देव के सामने ढोल के समान गरज गरज के बात करती हो। पति कह रहे हैं देवी कुछ खाने पीने को मिलेगा क्या? और देवी क्या कह रही है? पड़ा है, रख दिया था बना के, ठूस ले।
कहे तो गरम भी कर दूं। तब से तो पता नहीं, पत्ते नहीं चलते कहां था, अब आया। 1:30 बज रहा है, घड़ी में देख। अच्छा आप कष्ट मत करिए, मैं अपने आप उठा लाता हूं। बेचारे देवता गए और अपने आप उठा के पा लिया। ढोल के समान गरज के ये पड़ा वो, मतलब मैं इतनी जोर से नहीं बोल सकता, समझ सकते हैं आप लोग, तो सबको मालूम ही है। गमार बड़े बुजुर्ग समझा रहे ऐसा मत करो, ऐसा करना तुम्हारे खानदान के लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, 2 कुलों की लाज मिट जाएगी या नाक कट जाएगी, ये हो जाए, ये ऐसा मत करो। मैं तो ऐसा ही करूंगी, मैं तो यही करूंगी, तुम पे जो हो सो करो। अल्लाह हम पे क्या होगा? जो बिगाड़ने पे आ जाए उसे कोई सुधार नहीं सकता मेरे भाई बहन। जो बिगाड़ने पे आ जाए उसे कौन सुधार सकता है? एक देवी जी की मैं कथा सुनाता हूं, याद होगा आपको, सुना देता हूं दोबारा से। कथा तो कथा है, कितनी बार भी सुनो। एक ऐसे ब्राह्मण देवता थे और उनकी एक ऐसी देवी थी, उनकी आदत थी जो पति कहे उसका उल्टा करना, जो कहे सो उल्टा करना। पति तो ऐसे ही थे। उनकी एक गंगा दशहरा आया तो उनके मन में आया कि मैं गंगा जी नहाने जाऊं, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं अपनी देवी से कहूंगा गंगा जी नहाने जाना है तो शीत छूटते ही मना कर देगी। तो उन्होंने कुछ प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत पहुंचे अपने पत्नी के पास और अपने पत्नी से बोले, ए सुनती हो देवी, सुनती हो क्या? बोले हाँ सुनती हूं, बहरी थोड़ी हूं, सुनी लूंगी जब सुनाओगे तो, बोलोगे भी कुछ। बोले देखो गांव के लोग ना पागल हो गए, मुझे तो तुमसे बड़ा कोई दिखता नहीं। नहीं मुझसे भी बड़े हो गए। बोले क्या? बोले सब लोग कह रहे गंगा जी नहाने जाएंगे, गंगा जी नहाने जाएंगे। अरे गंगा जी में क्या रखा है? मन चंगा। तो कहां है गंगा? हाँ वहीं, मन चंगा होना चाहिए बस। अब तो देवी बोली, वो व्यक्ति बोले क्या फायदा गंगा जाने का, मन साफ है नहीं, गंगा जी नहाने जाओ। बोले अच्छी बात है। बोले तुम जाओ या मत जाओ, गांव वाले पागल नहीं, तुम पागल हो गए हो। अरे गंगा जी लोग नहाने जा रहे, तुम उनको ऐसे बोलते हो? तुम्हारे भाग्य अच्छे नहीं है, तुम्हारे कर्म अच्छे। बहुत बड़े बेता की तरह बात करी, बक्ता की तरह। तुम्हारे भाग्य अच्छे नहीं है, तुम्हारे पाप बहुत हैं, इसलिए तुम मना कर रहे हो। तुम जाओ मत जाओ, मैं तो गंगा जी नहाने जाऊंगी। ब्राह्मण देव ने मनी मन परमात्मा को शुक्रिया अदा किया, हे मेरे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, पहला कदम अच्छा हो गया। अब इतनी दूर जाना है तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। अरे बोले चलो तुम चलोगी तो फिर हमें भी कहां घर में मन लगेगा, तुम्हारा सामान उठाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, हम चलेंगे। पर ये गांव वाले तो कुछ ज्यादा ही पागल है। बोले क्यों? बोले कोई कह रहा लड़ुआ बना के ले चलो, कोई कह रहा पेड़ा, कोई कचौड़ी, कोई पूड़ी, कोई कुछ कोई कुछ। अरे गंगा जी नहाने जा रहे हो कि खाने जा रहे हो? क्या मतलब है? सीधे जाओ सीधे आओ, घर में आके खाना, घर से खा के जाओ। बोले वो पागल नहीं है, तुम पागल हो गए ज्यादा। अरे बनाऊंगी मैं, खाऊंगी मैं, तेरे बाप का क्या जाता है? ब्राह्मण देव बोले जय हो परमात्मा, कार्यक्रम पूरा फिक्स हो गया। चल दिए हरिद्वार में, गंगा के तट पर पहुंचे, हर की पौड़ी पे पहुंचे। गंगा जी में पहुंचे तो वहां पे भाव तो आपने देखा ही है। ब्राह्मण देवता को याद नहीं रहा, ब्राह्मण देवता ने लगाई लंबी, भाव में खो गए कि आज पहुंच गया गंगा जी, तो जाके लंबी छलांग लगाई, दो दूर पहुंचे। अब देखा देवी भी छलांग लगाने को तैयार, वहीं से चिल्लाए अरे रुक रुक रुक, वहीं नाले कोने पे नाले, अंदर गहरा है। तो देवी बोली अच्छा ये बात है, मुझे कोने पे नहला ले और तू वहां गहरे में नहा ले, तुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा और मुझे पुण्य मिलेगा ही नहीं, कम पुण्य मिलेगा मुझे, मैं तो गहरे में ही नहाऊंगी।
अब वो भूल गए पंडित जी हड़बड़ी में कि ये उल्टा करेगी, जो कहूंगा उल्टा करेगी। अरे बोले डूब जाएगी, वहीं रह, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। बोले मैं तो डूबूंगी, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अरे बोले तेरे बाप का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, तेरे बाप का तो सब कुछ चला जाएगा। बोले मैं तो नहाऊंगी। इतना कहा और सीधे गंगा जी की धारा में जाकर लगा दी छलांग। और जैसे गंगा जी की धारा में छलांग लगाई, पानी बहुत तेज, पंडित जी दौड़े, जितने में दौड़ते उतने में तो गई गहरे में। और गई गहरे में तो पंडित जी चीखे, अरे बचाओ बचाओ, अरे मेरी पत्नी को बचाओ, अरे मेरी पत्नी। तो वहां पर 2-4 लोग थे, वो कूदे बचाने के लिए। तो वो लोग तो उधर दौड़ रहे थे जिधर पानी बह के जा रहा था, पंडित जी उधर दौड़ रहे थे जिधर से पानी बह के आ रहा था। लोगों ने कहा तुमने जानबूझ के डुबाया अपनी पत्नी को। बोले क्यों? अरे जैसी भी थी 2 समय की रोटी तो बनाती थी, मैं क्यों डुबाऊंगा। अरे बोले तुमने डुबाया नहीं जानबूझ के। तो एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति डूबेगा, बहेगा तो उस तरफ जिस तरफ पानी बह के जा रहा है, उधर थोड़ी ना बहेगा जिधर से पानी बह के आ रहा है। पंडित जी ने पूछा तुमने ढूंढा ना उधर जिधर पानी बह के जा रहा था, उधर तुमने ढूंढा ना। बोले हाँ ढूंढा। बोले मिली? बोले नहीं। बोले मिलेगी भी नहीं। क्यों? अरे बोले तुमको क्या बताऊं, जीवन भर उसको मैंने झेला है, मैं जानता हूं वो कैसी थी। जीवन भर जो भी कहा उसने उल्टा किया, पूरा पूरा उल्टा किया। अरे तुम लोग थोड़ा इधर मेरी तरफ ढूंढते तो वो मिल जाती। बोले क्यों? बोले अब भी गारंटी से कह रहा हूं, डूबने के बाद भी वो बह रही होगी तो उल्टी बह रही होगी, सीधी नहीं बह रही होगी। क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो डूब गई इसलिए? एक बात बताऊं, कोई जीवन भर कितना भी उल्टा चलता रहे, लेकिन जब अंतिम समय आता है ना तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। इसलिए अभी से उल्टा चलना बंद कर दे तो ज्यादा बढ़िया है। तो जो अपने पति की बात ना माने, समझाने से, बुजुर्गों के समझाने से भी जो ना समझे वो गमार। जो ऐसी स्त्रियां होती हैं वो नारी, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, भोजन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। आहार शुद्ध होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद विचार शुद्ध होंगे, विचार के बाद व्यापार शुद्ध होगा, और व्यापार के बाद क्या होगा? व्यापार के बाद फिर व्यवहार अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो जरूरी है वो है तुम्हारा आहार शुद्ध हो। लेकिन उसके आहार शुद्ध नहीं, बिल्कुल भी आहार शुद्ध नहीं उसका। तो जिनके विचार शुद्ध ना हो, आहार शुद्ध ना हो, वो है नारी। जिनके कर्म ऐसे हैं वो है नारी। वो खुद तो डूबती हैं, साथ में अपने पूरे परिवार को भी डुबा देती हैं। और एक होती है पत्नी, जिनको हम पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं। वो लक्ष्मी किसको कहते हैं? बोले लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी वो है, चाहे पति कितना भी गलत हो, पति कितना भी अपवित्र हो, खानदान कितना भी गलत हो, परिवार चाहे जितना भी उल्टा सीधा हो, लेकिन अपने पतित पति को भी पावन बना दे, गलत राह पर चलने वाले को भी सही मार्ग पर ले आए, अपने साथ साथ उसका भी बेड़ा पार कर दे। ऐसी जो स्त्री है वो है पत्नी।